नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों की। इटावा में महिला एवं बाल विकास संयुक्त समिति की सभापति और बीजेपी से विधायक सरिता भदौरिया ने कड़ाके की ठंड के चलते बस स्टैंड पर रेन बसेरे का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने बसेरे के बाहर ठंड में सड़क पर लेटे लोगों को कंबल भी बांटे और जरूरतमंदों को एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया। राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ती शीतलहर के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया। आज से 10 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। ललितपुर के पिसनारी बाग क्षेत्र में सूने घर में चोरी करने घुसे चोर को पड़ोसियों ने रंगे हाथ पकड़ा, जिसके बाद चोर ने पड़ोसियों को डराने के उद्देश्य से अपना हाथ काट लिया। तभी मकान मालिक और पड़ोसियों ने चोर की जमकर धुनाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया, तो वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। वाराणसी में नववर्ष के मौके पर दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। घाट पर बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। आरती का यह कार्यक्रम गंगा सेवा निधि की तरफ से कराया जा रहा है। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे रायबरेली। नए वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। जनता को संबोधित करते हुए मंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। अमरोहा में पेड़ से लटका मिला छात्रा का शव। घर से कल शाम से लापता थी छात्रा। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। मौके पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना हसनपुर क्षेत्र के गांव फूलपुर बीजलपुर का मामला। वृंदावन के प्राचीन मंदिर रंगनाथ में भगवा रंगनाथ के 21 दिवसीय उत्सव की शुरुआत। भक्तों ने किए भगवान रंगनाथ के दर्शन। बैकुंठ एकादशी के पर्व पर खोला जाता है बैकुंठ दरवाजा। साल में खुलता है एक बार। सहारनपुर में भयंकर शीतलहर और कोहरे का कहर। लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 6 डिग्री किया रिकॉर्ड। सड़कों पर कोहरे के कारण लगा जाम। आगरा में अचानक शीतलहर और कोहरे का प्रकोप। प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश किया घोषित। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में 3 जनवरी तक अवकाश। देवरिया के आदर्श नगर में दर्जनों दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट। पुरानी रंजिश के चलते युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। युवक जौनपुर में पुलिस की ड्यूटी पर था तैनात। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी में विकलांग का शव मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के 59 जिलों में घने कोहरे का असर। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी। राजधानी लखनऊ समेत 29 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी। कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अमेठी में मझगवा गांव के पास देर रात सवारियों से भरी जौनपुर डिपो की जन्नत बस ने रोड किनारे खड़े ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। बस में सवार लगभग 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को सुल्तानपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बस लखनऊ से सुल्तानपुर की तरफ जा रही थी। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। फतेहपुर के हदगांव में सेमराहा रोड पर बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर गिरा। युवक की मौके पर ही हुई मौत। मजदूरी कर घर लौट रहा था शख्स। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बरेली के भोजीपुरा में 2 बदमाशों और पुलिस में हुई मुठभेड़ में एक इनामी तस्कर को लगी गोली। दूसरा फरार। बदमाशों की गोली से एक सिपाही हुआ जख्मी। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। महोबा में मवेशी भगाते समय ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की हुई मौत। परिजनों में मचा हड़कंप। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
खजुराहो महोबा रेलवे ट्रैक पर अज्ञात लोगों ने युवक को चलती ट्रेन से फेंका। युवक का बैग और 35,000 की नकदी लूटी। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जीआरपी पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। बिजनौर के नजीबाबाद में जहरीला पदार्थ खिलाकर महिला की हत्या। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। दहेज की मांग पूरी न होने पर जहरीला पदार्थ खिलाने का लगाया आरोप। 2 साल पहले हुई थी महिला की शादी। उत्तरकाशी के टॉन्स नदी में लापता युवक का नहीं मिला कोई भी सुराग। साल के आखिरी दिन का जश्न मनाने दोस्तों के साथ सांद्रा मैदान गया था युवक। मैदान में जश्न के दौरान फिसलने से युवक टॉन्स नदी में जा गिरा था। एसडीआरएफ की टीम खोजबीन कर रही है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा, आज और कल 2 दिन लगातार होगी बैठकें। हारे हुए 14 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बनेगी योजना। 24,000 हारे हुए बूथों पर बनाया जाएगा प्लान। संगठन के आगामी कार्यक्रम को लेकर मिलेंगे निर्देश। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड प्रबंधन के लिए गठित उच्च स्तरीय टीम 09 के साथ प्रदेश की स्थिति का जायजा लिया। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, सभी जिलों में क्रियाशील हो आईसीयू, कहीं न हो दवाओं, विशेषज्ञों और टेक्नीशियन की कमी। कानपुर देहात के हल्दरपुर गांव के पास मुगल रोड पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मारी। दुर्घटना में दोनों बाइक सवार युवकों की मौके पर मौत। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भोगनीपुर कोतवाली पुलिस हादसे की कर रही है जांच। आगरा के बसई अरेला में महिला ने घर में घुसकर जबरन छेड़छाड़ कर दुष्कर्म के प्रयास का युवक पर लगाया आरोप। शोर सुनकर परिजन और पड़ोसियों के इकट्ठा होने पर आरोपी मौके से फरार हुआ। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई कर रही है। आगरा में देर रात तक डीजे बजाने पर मुकदमा दर्ज। सिकंदरा पुलिस ने 9 नामजद सहित 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। सिकंदरा थाने के सामने रात 2 बजे तक तेज आवाज में बज रहा था डीजे। शराब के नशे में धुत होकर नाच रहे थे युवक। हरदोई में कोतवाल के थप्पड़ से सड़क पर गिरा युवक। डीएम आवास के पास शव रखकर जाम लगाने का कर रहे थे प्रयास। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पीटा। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान मारा गया इनामी बदमाश लंबे समय से चल रहा था फरार। बदमाश पर दर्ज है दर्जनों मुकदमे। प्रयागराज में माघ मेले में घूम की तरह बनेगी टेंट सिटी। 5 स्टार होटल जैसी की गई व्यवस्था। टेंट कॉलोनी आते ही दिखेगी भारत की सांस्कृतिक झलक। पर्यटकों को संगम आने जाने के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। महोबा में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बर्थडे पार्टी मनाने के बाद रील बनाई गई। बर्थडे पार्टी के हुड़दंग से मरीज हुए परेशान। बर्थडे पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। अलीगढ़ के खैर में स्टीयरिंग फेल होने के कारण गुरुकुल पब्लिक स्कूल की बस सड़क किनारे पलटने से छात्रों में चीख पुकार मची। छात्रों को मामूली चोटें आईं। सरकारी आदेश के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल लगातार खोल रहे हैं और परिवहन विभाग प्राइवेट स्कूलों में लगी अनफिट बसों पर अंकुश लगाने में असमर्थ नजर आ रहा है। यूपी सरकार के मंत्री जीपीएस राठौड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया ऐतिहासिक। कहा, नोटबंदी के फैसले का विरोध करने वालों के लिए यह फैसला सबक लेने वाला है। श्रावस्ती के गिलौला में 2 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि दोनों युवकों की मौत ठंड के कहर की वजह से हुई, लेकिन खबर है कि दोनों युवकों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई। बहरहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। ताबड़तोड़ खबरों में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। मदरसा बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। अब मदरसों में भी शुरू होंगी प्राइमरी कक्षाएं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मदरसा बोर्ड की ओर से यह बेहद ही बड़ा फैसला किया गया है। अब मदरसों में भी
प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी। मार्च में तैयार होगा सिलेबस, ये भी जानकारी दी गई है। कंप्यूटर, मैथ, साइंस पढ़ सकेंगे बच्चे अब मदरसों में भी। बड़ी जानकारी, अहम खबर। दरअसल लंबे समय से मांग यही की जा रही थी कि मदरसों में भी स्कूली शिक्षा शुरू करनी चाहिए और अब वैसा ही फैसला किया गया है। मार्च में तैयार होगा सिलेबस, ये जानकारी दी गई है मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की ओर से। तो मदरसा बोर्ड की ओर से ये बड़ा और बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। अब मदरसों में भी शुरू होंगी प्राइमरी कक्षाएं, जिसमें बच्चे साइंस, मैथ समेत अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकेंगे। आगामी सत्र यानी 2023-24 में मदरसों के अंदर भी स्कूलों की तरह प्री प्राइमरी कक्षाएं, LKG, UKG शुरू करने जा रहे हैं। मदरसे के बच्चा कहीं से कमतर ना रहे, इसकी पूरी तैयारी हम सब कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब मार्च में हम अपने पूरे मदरसों का सिलेबस जारी करेंगे तो उसमें नर्सरी, LKG, UKG भी शामिल होगा और उसके लिए भी हम सब सिलेबस बनाने काम कर रहे हैं। मदरसे का बच्चा 1 से NCERT किताबें पढ़ेगा, इसके लिए उसकी पहले से तैयारी ठीक से हो सके। आजकल बच्चे छोटे उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं, वैसे मदरसों में भी लगातार लोगों की ये ख्वाहिशें हैं कि छोटे बच्चे भी आते हैं, उनके लिए भी कक्षाएँ संचालित करने का हमें मौका मिले। मदरसा बोर्ड ने फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में इसका पूरा सिलेबस बना करके मदरसे के बच्चों को भी शुरू से ही दीनी शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाए और नर्सरी, LKG, UKG इसके बाद 1 से शुरू हो क्लासें जो है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते और रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी और अहम जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। सीएम योगी की लोक भवन में बैठक अब खत्म हो चुकी है। टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। टीम 9 के साथ हुई इस बैठक में कई आला अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कोरोना का खतरा जिस तरह बढ़ रहा है और खासतौर पर विदेश से आने वाले लोगों पर निगरानी किस तरह से बढ़ाई जाए, चौकसी होना बेहद जरूरी है ताकि मामले आगे ना बढ़ पाए। और इस संदर्भ में बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक की गई। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है और मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी निकाय चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब तो यूपी निकाय चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। इस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और जल्द से जल्द मामले में सुनवाई की मांग की गई है। तो बड़ी और अहम खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर पेंच फंसा था, उसके बाद लंबी सुनवाई लखनऊ बेंच में हुई थी और उसके बाद जो फैसला आया था उसे सरकार के लिए झटके के तौर पर देखा गया। सरकार की कोर्ट की ओर से फैसला आया था कि बिना आरक्षण के चुनाव कराए जा सकते हैं, सरकार कराए। लेकिन सरकार की ओर से इस मामले में कहा गया कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराए जाएंगे। कमेटी का भी गठन किया गया है। लेकिन इस बीच अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट के फैसले को, आदेश को चुनौती दी गई है यूपी सरकार की ओर से। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तौकीर, जिस तरह से ये पूरा मामला बना हुआ है निकाय चुनाव का, बात चाहे करें लखनऊ बेंच के मामले तक भी सुनवाई हुई, आदेश आया, फिर सरकार की ओर से कमेटी का गठन हुआ, अब आखिरकार ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। क्या कुछ यूपी सरकार की ओर से मांग की जा रही है इस मामले में अभी? देखिए, हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही सरकार ने एक आयोग का गठन कर दिया था जिसमें स्थानीय निकाय समर्पित एक ओबीसी आयोग का गठन किया गया। राम सिंह अवतार हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है, रिटायर्ड जस्टिस हैं। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक SLP फाइल की और कहा है कि चुनाव को कराने की प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल फॉर्मूला है उसको ही अपनाया जा रहा है। तो फिलहाल आयोग का गठन कर दिया गया है, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि चुनाव को फिलहाल के लिए टाला जाए
ताकि जो आयोग है वो अपनी रिपोर्ट सौंप सके और उसके बाद ही चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। इसी को मामले को लेकर वो सरकार ने एक अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसके साथ ही अब समाजवादी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। प्रतापगढ़ के एक विधायक हैं राम सिंह पटेल, उनकी तरफ से भी एक याचिका दाखिल की गई है और कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद ही चुनाव कराए जाएं। तो फिलहाल 4 जनवरी को इसकी सुनवाई होनी है। आज जो एसएलपी जो फाइल की गई थी सरकार की तरफ से, उस पर आज एक्सेप्ट कर ली गई है और 4 जनवरी को इस पर सुनवाई होगी। तौकीर, 4 जनवरी को इस पर सुनवाई होगी, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, तमाम खबरें हैं। किस तरह की चर्चाएं चल रही, चूंकि लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर बयानबाजी का दौर भी देखने के लिए मिला। बीते दिनों जिस तरह से तमाम प्रत्याशियों की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी चुनाव को लेकर, फिर फैसला ये आया, उसके बाद अब कमेटी गठित कर दी गई है। प्रदेश का माहौल किस तरह का बना हुआ था अभी तक? देखिए, ओबीसी एक ऐसा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में जिसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि 52% की आबादी है, जिसको लेकर ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उस पर राजनीति करती आई है। और देखा जाता है कि 2014 यानी कि जब केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब से लेकर अब तक, यानी कि जब तक भाजपा सत्ता में है तब से भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से ही रहा है। ऐसे में भाजपा के लिए ओबीसी वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर सामान्य जो सीटें की गई हैं हाईकोर्ट की तरफ से, कहा गया था कि हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया था कि चुनाव कराएं और जो सीटें ओबीसी आरक्षण को दी गई हैं वो सभी को सामान्य मानकर चुनाव कराया जाए। इस पर सरकार तैयार नहीं थी, इसी वजह से आयोग का गठन भी किया गया और सरकार की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में अपील भी फाइल की गई। तो फिलहाल ओबीसी वर्ग एक बड़ा मुद्दा है, समाजवादी पार्टी ने भी इसीलिए इसको भुनाने की पूरी कोशिश की है और यही वजह है कि उनके एक विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और कहा है कि जो ओबीसी आरक्षण है उसको लागू करने के साथ ही चुनाव कराए जाएं। तो फिलहाल आज तस्वीर साफ है कि ओबीसी को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, ओबीसी वर्ग को कोई भी नाखुश नहीं करना चाहता, नाराज नहीं करना चाहता। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भाजपा पार्टी हो, इसके अलावा भाजपा के अलावा बसपा का भी अगर आप लोग देखेंगे तो वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार ट्वीट करती हैं कि ओबीसी आरक्षण को लागू करने में कोताही बरती गई और सही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं किया गया, नीति का इस्तेमाल नहीं किया गया। यही वजह है कि आज सीटों को सामान्य करना पड़ा हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद। तो फिलहाल उन्होंने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी बनाया है। हाल फिलहाल ये पहली बार है कि कोई ओबीसी वर्ग से आने वाला प्रदेश अध्यक्ष बना है बसपा बहुजन समाज पार्टी में। तो फिलहाल सभी लोग इस समय जो बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी हो या भाजपा हो, वो ओबीसी को नाराज नहीं करना चाहते। यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और इंतजार है सुप्रीम कोर्ट का कि वो क्या रुख अपनाते हैं। सुनवाई के बाद क्या हाईकोर्ट के फैसला रिटेन होगा या फिर कुछ नई गाइडलाइन बनकर आएंगी या सुप्रीम कोर्ट समय देता है चुनाव कराने के लिए। तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, खासकर प्रत्याशी या जो दावेदार हैं वो भी निगाहें टिकाए हुए हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, किस तरह का फैसला देता है। बिल्कुल तौकीर, तमाम लोगों की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आगे आखिरकार इस पूरे मामले में किस तरह से प्रक्रिया बदलती है, चूंकि लगातार जो तैयारियां हैं वो भी प्रत्याशियों की ओर से की जा रही थी। बहरहाल अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर, कोर्ट में कंडोलेंस होने के चलते सर्वे की प्रक्रिया टाली गई है। कोर्ट ने अमीन सर्वे का दिया था आदेश और आज से अमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू होनी थी, जिसे अभी टाला गया है। हिंदू सेना के वाद पर कोर्ट ने आदेश दिया है। बड़ी खबर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई, आपको बता दें शाही ईदगाह में सर्वे का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने अमीन सर्वे का आदेश दिया था। शाही ईदगाह मस्जिद के अमीन सर्वे का आदेश दिया गया था। फिलहाल प्रक्रिया को टाला गया है। बड़ी खबर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई। आज से अमीन सर्वे की प्रक्रिया दरअसल शुरू होनी थी, लेकिन फिलहाल जानकारी के अनुसार प्रक्रिया को टाला गया है। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट में कंडोलेंस के कारण सर्वे को टाला गया है। और मथुरा से हमारे सहयोगी सुरेश सैनी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुरेश, जिस तरह से शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए गए थे और अब जिस तरह से खबर मिल रही है, ताजा जानकारी वो कहती है कि प्रक्रिया को फिलहाल टाला गया है। क्या कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से पूरी प्रक्रिया को रोकना पड़ा है? भी जी रितेश, मैं आप बता दूं कि जिस तरह से आज
कोर्ट खुलने के बाद ही तुरंत मथुरा के सीनियर डिवीजन में आज मस्जिद और मंदिर का जो जमीनी विवाद है उसको लेकर के सुनवाई होनी थी। जो अमीनी रिपोर्ट के सर्वे की आदेश होना था, लेकिन उसको चूंकि अभी 30 तारीख को जो बार के पूर्व अध्यक्ष थे रविकांत शर्मा, उनकी मौत होने के बाद आज अधिवक्ताओं ने कंडोलेंस कर दी और उसके चलते हुए आज जो है कोर्ट में कंडोलेंस रही, तो उस वजह से आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि जो मस्जिद पक्ष है उन्होंने अपना पक्ष यानी कि कहे तो अपनी जो आपत्ति है वो कोर्ट में दर्ज करा दी है, कोर्ट में अपनी याचिका लगा दी है, लेकिन चूंकि आज कोर्ट नहीं बैठने के कारण, कोर्ट में कामकाज नहीं होने के कारण उस पर सुनवाई नहीं हो सकी और ना ही अमीनी जो आदेश आज कोर्ट के द्वारा जाना था, जो जिसकी कॉपी आज जो अमीन है उनको लेनी थी, लेकिन वो भी नहीं मिल पाई और उसी को लेकर के अब संभावना है कि कल फिर से इस पर सुनवाई होगी और कल जो अमीन है वो कोर्ट का आदेश की कॉपी लेकर उसके बाद फिर ये सर्वे शुरू हो जाएगा। तो अभी देखना है कि जिस तरह से आज कंडोलेंस की वजह से ये सुनवाई नहीं हो पूरे बहरहाल अब देखना यह भी होगा कि आखिरकार क्या कल सर्वे शुरू हो पाता या फिर नहीं, लेकिन सर्वे को लेकर तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, चूंकि लगातार इस मुद्दे को लेकर तमाम तरफ से जो रिएक्शन है वो भी देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। जी, जिस तरह से बिल्कुल बता दूं मैं आपको कि जो हिंदूवादी लोग हैं, चाहे वो लगभग इस मामले में 11 से अधिक जो है याचिका कोर्ट में है और उनमें से जो हिंदू सेना की जो याचिका थी उस पर जज जो है सोनिका वर्मा, उन्होंने ये आदेश दिया था कि कोर्ट का अमीनी सर्वे कराया जाए और वहां के जो मानचित्र हैं, जो नक्शे हैं, जमीन के कागजात हैं, उनको जांचा जाए, परखा जाए, ये देखा जाए कि वहां अभी तक क्या साक्ष्य हैं ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हो सकते हैं, उनके जन्म से जुड़े हो सकते हैं, या मंदिर के बाद जो मस्जिद वहां पर जो बनी है वो कितने जमीन पर बनी है, क्योंकि ये लगभग पूरे 13.37 एकड़ जमीन का मामला है जिस पर लगभग 1 दर्जन से अधिक याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाएं लगाई हैं और उन्होंने सभी ने ये मांग की है कि जो वहां पर मस्जिद बनी है, जो शाही ईदगाह मस्जिद बनी है, वो अवैध है, उसे वहां से हटाया जाए। जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है उसकी जमीन पर ये अवैध कब्जा है और अवैध कब्जे को हटाया जाए। इसी को लेकर के ये लगभग 1 दर्जन से ज्यादा वाद है जो कोर्ट में चल रहे हैं, उन पर जो है तारीख बाई तारीख सुनवाई हो रही है। लेकिन अब देखना है कि कई जो याचिकाकर्ता है वो इस सर्वे के साथ ही अपने आप को जोड़ रहे हैं, इसमें अपनी याचिका लगा रहे हैं, चाहे वो हिंदू सेना हो, चाहे केशव। बिल्कुल सुरेश, और अब देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरह से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुख करते हैं अगली जानकारी का, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और इस क्रम में अब तेजी लाई जाएगी। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी में भी तैयारियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम प्रदेश का दौरा करेंगे, 11 से 14 जनवरी तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कई बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। G20 के कार्यक्रमों को लेकर भी यहां पर तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई है रोक। 7 साल की सजा पर अंतरिम रोक लगाई गई। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार को सुप्रीम राहत मिली है। हाईकोर्ट की ओर से जो फैसला आया था उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल की सजा पर अंतरिम रोक लगाई है। साल 2003 का मामला है, जेलर को जान से मारने की धमकी का यह पूरा मामला था, जिसको लेकर हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया था और अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। यानी कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को लेकर यह राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साल 2003 की यह पूरी घटना थी जब जेलर को जान से मारने की धमकी दी गई थी और इस मामले को लेकर ही सुनवाई चली थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सजा सुनाई थी। रुकेंगे फिलहाल एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।